हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करे थे प्रीवियस लेक्चर में, कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं। और खास बात यह है इन चैप्टर की, भाई जो क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे पूरे रिपीटेड रहेंगे ना, एक दूसरे से रिलेटेड, एक या दो टॉपिक, एक से दो फॉर्मूले याद रखने और पूरे न्यूमेरिकल बेहतरीन अंदाज में बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। वैसे ही हमारे जो है तो 6 चैप्टर हमने ऐसे कंसिडर किए थे और उसकी बहुत ज्यादा डिटेल अगर चाहिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के रिगार्ड्स, तो आप लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाला, जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसी स्ट्रेटजीज के मुताबिक हम लोग आज जो है स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। बच्चों तकरीबन 5 चैप्टर के जो है तो न्यूमेरिकल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं। ये हमारा 6ठा चैप्टर है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इसके हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को इस साल भी एग्जाम में देखने मिलेगा। बच्चों 6 मार्क का चैप्टर है और 3 मार्क की थ्योरी पूछेगा इसमें और 3 मार्क का न्यूमेरिकल पूछ सकता, या फिर मिनिमम 2 मार्क न्यूमेरिकल के तो पक्के हैं। इतना लेक्चर देखना आपने थोड़ी देर तक के, और इसमें से आपके 2 से 3 मार्क्स आपके पॉकेट में हो जाएंगे। हाँ इधर देखिए भाई, इधर देखिए, ऐसे ही करते हैं तुम लोग। यहाँ पे लेक्चर चालू है, आप लोग फोन चालू करके इधर उधर नहीं, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा तो मजा आएगा। लास्ट टाइम है, अगर अब भी सुधरेंगे नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएंगी। चलिए भी स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये देखो, बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इसको थोड़ी सी मेहनत करेंगे और जो है तो स्कोरिंग हो जाएंगी यहां पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर्स ऑर्बिट। और हाँ, एक सजेशन मैं दूंगा आपको कि अगर आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले जाए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट मैंने अपलोड कर चुका हूं, उसको देखकर आए, वो वीडियो को देखे। 50 या बताऊंगा मैक्सिमम 1 आवर का लेक्चर होगा वो, उसमें सारा का सारा चैप्टर कवर किया हुआ है। वो जाए पहले उस वीडियो को देख ले, उस लेक्चर को देख ले, उसको समझने के बाद में यहां पर आके देखेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो जाए वो वीडियो पहले देखिए, और किसी ने देख लिया तो फिर अपन चलिए शुरू होते हैं। इधर देखेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दी सेकेंड बोर्स ऑर्बिट। सेकेंड बोर्स ऑर्बिट है कहते हैं, अब सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन बोर्स अंकल ने हमारे क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट का बारे में हमको बहुत सारे चीजें बताए थे। हम कंसीडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है तो फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट हो जाएंगी, और उसके बाद जो है तो सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, इसको कंसीडर करेंगे थर्ड बोर्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 बोर्स ऑर्बिट। 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, बहुत सारे रहेंगे। अब देखिए सेकेंड बोर्स ऑर्बिट में उसकी जो एनर्जी है वो बता रहा है कि भाई -3.4 है। कितनी है? तो हमने बोले भाई चलो ठीक है, गिवन में हम लिखते हैं। चलिए बेहतरीन अंदाज में गिवन डेटा लिखना है, आराम से कूल काम रह के सॉल्व करना है। और देखिए बच्चे एग्जाम जैसे जैसे करीब आ रहे धीरे धीरे पैनिक हो रहे, अरे भाई नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। हाँ मेहनत करो, कूल रहना है, काम रहना है, आराम से बगैर किसी टेंशन की स्टडी करना है। बहुत ज्यादा बर्डन लेना नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। नहीं 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 भाई, एग्जाम लाइफ का, जिंदगी का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है, पूरी जिंदगी नहीं, पूरी लाइफ नहीं एग्जाम, है ना। तो कूल रहना है, टेंशन नहीं। हाँ मेहनत करते रहो, मेहनत जरूर करें, मेहनत करते रहना है, और जो है तो आउटपुट का बहुत ज्यादा टेंशन लेना नहीं। भाई मेहनत हम करेंगे, आउटपुट लेना और देना हमारा काम नहीं, वो ऊपर वाले का काम है, वो डिसाइड करेंगे, लेकिन हम मेहनत करेंगे, है ना। मेहनत करते रहना है, आउटपुट का टेंशन लेना जर्रा भी नहीं है। भाई जिंदगी बहुत बड़ी, जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है एग्जाम, जो कि अपन अभी जो है तो उसके लिए प्रिपेयर हो रहे, कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर फिर भी आउटपुट नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना टेंशन लेंगे उतनी स्टडी जो है तो तुम्हारी खराब होने वाली, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आउटपुट मिले या नहीं मिले उसकी चिंता नहीं करना है। खैर चलिए आ जाए। तूने बताया कि कुल मिलाकर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर्स ऑर्बिट म्हणजे काय, E2 इज इक्वल्स टू, सेकंड बोर्स ऑर्बिट में दिया तो कितना लेंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके कोई दिक्कत नहीं सर। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दी फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट। थोड़ा सा यहां पे करेक्शन है, देख लो, ये फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट नहीं बल्कि यहां पर होना चाहिए थर्ड बोर्स ऑर्बिट। क्या होना चाहिए बच्चों? थर्ड बोर्स ऑर्बिट। तो मालूम क्या करना है बोले तो सिंपल, हमको दिया हुआ है E3 मालूम करना है। ओके अब देखिए भी सिंपल से यहां पे एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, या फिर अगर एनर्जी का फॉर्मूला नहीं भी पता है तो बच्चों आप लोगों ने सिंपल इतना याद ना, रेडियस और एनर्जी, 2 चीजें देखना है। रेडियस और एनर्जी की डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क के वास्ते एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता। अब देखिए जो रेडियस होता है, रेडियस वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, है ना।
रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। n मतलब क्या है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है भाई? बोर्स नंबर। बोर्स नंबर क्या है सर? ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, तो यहां पे लेंगे n इज इक्वल्स टू 1 लेंगे वैल्यू, यहां पे आएंगे n इज इक्वल्स टू 2 और यहां पर आएगा n इज इक्वल्स टू 3। ऑर्बिट का नंबर आएगा सिंपल, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए ये रिलेशन एक याद रखना, और एक है हमारे पास एनर्जी वाला। एनर्जी का और ये क्वांटम नंबर जो है उसका इनवर्स रिलेशन है। ये दो चीजें याद रखो, इससे रिलेटेड अक्सर न्यूमेरिकल एग्जाम में आते रहता है ना। बहुत ही रिलैक्स होकर याद रखना है इसको। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। कोई खास बात है नहीं इसमें। अच्छा अब देखो ई दिया हुआ है, रिलेशन हमको पता है, तो सिंपल हम क्या लिख सकते? वी हैव, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख दे तो भी बेहतर होगा कि E2 डिवाइडेड बाय E3। क्या आना है भाई? सिंपल है, इनवर्स रिलेशन है तो इसका इनवर्स, तो यहां पे सिंपल आ जाना है n3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। देखो इनवर्स रिलेशन, E2 इधर ऊपर इधर नीचे इधर ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वैल्यूज को रखेंगे। अब देखो n3 का मतलब क्या है भाई? थर्ड ऑर्बिट, तो अपन सिंपल सी बात है यहां पे क्या लिख सकते हैं? n2 की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास? 2 आएंगी, और n3 की वैल्यू हमारे पास आएंगी 3। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अच्छा उन्हें बता रहा है भाई थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, है ना, सेकंड ऑर्बिट, और यहां पे क्या बताया? फर्स्ट ऑर्बिट, जो भी बताया उसने। अच्छा अब देखिए ये E2 दिया हुआ है, E3 मालूम करना है ना। अब E3 अगर मालूम करना है तो अपन इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। मालूम क्या करना है? ये नीचे वाली चीज रेसिप्रोकल लेंगे, इसका मतलब क्या? नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे। अच्छा तो ये नीचे की चीज अगर ऊपर जाएंगी तो ये बन जाएंगी बच्चों E3 डिवाइडेड बाय E2, और जो ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड में करेंगे वही सेम राइट साइड में करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, नीचे n2 स्क्वायर है तो उसको ऊपर लेकर आए तो बन गया बच्चों ये n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 स्क्वायर। सिंपल है, वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। मालूम क्या करना है सर? मालूम करना है E3, तो ऑब्वियस सी बात है E3 को तनहा रखेंगे। अब जब E3 को तनहा रखेंगे तो बच्चों बोलो क्या बच गया? E3 इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n3, दोनों का भी स्क्वायर लेंगे, इनटू E2 डिवीजन में इधर आकर आएगा बच्चों मल्टीप्लीकेशन में, तो हो गया ये E2। अब क्या करना है? सिंपल सर वैल्यूज को रखेंगे। अच्छा तो रखेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां मिला हमारे पास E3 इज इक्वल्स टू n2 कितना? n2 मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 मतलब 3 का स्क्वायर इनटू E2 की वैल्यू नजर आ रही होंगी आप लोगों को, कितनी दिया हुआ है? 3.4। तो E2 की वैल्यू हमने लिखी है 3.4। भाई सिंपल है, देखिए E3 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। अच्छा 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3.4। भाई सिंपल है, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल वैल्यू आनी है आपकी। भाई क्या कैलकुलेट आप करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सिंपल इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल हमारे पास आना है, और इसकी वैल्यू सॉरी यहाँ पे माइनस दिया तो अपन माइनस लेंगे, ठीक है, यहाँ भी माइनस ले लिए, तो वैल्यू से कैलकुलेट करने के बाद आएंगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई क्या खास बात है बोलो मुझे इसमें? कैलकुलेट करके देखना, होमवर्क है आपके लिए, कैलकुलेट आप खुद से ही करना, एक महीना बचा हुआ है बच्चों अभी, है ना। अच्छा अब देखिए तो बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर इसका आंसर आ गया। क्या खास बात है बोलो? 2022 में 20 में पूछा हुआ है 2 मार्क के लिए, इतना सा है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं, बहुत ज्यादा याद रखने की कोई भी चीजें जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखिए इसके बाद क्या पूछता है, देखेंगे अपन। चले रेडियो एक्टिव डी के हाफ लाइफ पीरियड से अक्सर क्वेश्चन आते रहता है, और यहां पर भी आया हुआ है, नजर आ रहा है आपको कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव स्पाइसेस इज। हाफ लाइफ मतलब सिंपल, अगर हाफ लाइफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला है, 1/2 हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा फॉर वेवलेंथ नहीं है वो। अच्छा लैम्बडा यहाँ पे वेवलेंथ नहीं, यहां पर है डीके कांस्टेंट, लैम्बडा फॉर डीके कांस्टेंट। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो 1 मार्क के लिए भी पूछता कई मरतबा, और कई मरतबा 2 मार्क के लिए सेम क्वेश्चन पूछता, एज इट इज क्वेश्चन आते। अब देखिए भाई यहां पर हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव स्पाइसेस इज 3.2 डेज। अच्छा मतलब सिंपल उसने दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है सर? हाफ लाइफ टाइम पीरियड, तो लिखेंगे अपन हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 3.2 इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो अपन निकले ही नहीं अभी बाहर। टाइम दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो यूनिट है सेकेंड, डेज वगैरह जो भी है, यहाँ पे डेज में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे डेज। ओके
कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। देखिए भाई क्या क्वेश्चन है इसमें, बोलिए मुझे। 5वीं क्लास का क्वेश्चन दिख रहा मुझे, 5वीं क्लास का, कोई दिक्कत। ये टाइम पीरियड दिया और ये जो है तो डीके कांस्टेंट मालूम करो बोल रहा। तो बेहतरीन अंदाज में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो चीखा मार लेना खुशी के मारे, है ना। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया यहाँ पर, ओए होए होए क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है ये। तो हमने बोले वी हैव व्हाट वी हैव, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। मालूम क्या करना है, लैम्बडा मालूम करना है। पर क्या बोलेंगे, डीके कांस्टेंट, तो डीके कांस्टेंट को तनहा रखेंगे। और तनहा कैसे रखेंगे, चलो भाई इसको इधर ला लो, इसको इधर भेजो, तो इन्हें इधर आया लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय, ये आ गया हाफ। बस सिंपल है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे अपन 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना, टी हाफ कितना, टी हाफ कितना सर 3.2 है। अब 3.2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं लॉग टेबल का यूज करेंगे। लॉग का भाई डायरेक्ट भी अगर आ जाता है तो भी आप लोगों ने लॉग टेबल की बार बार प्रैक्टिस करना है ना। अच्छा अब देखिए यहां पर सिंपल इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.2165 पर डेज। भाई सिंपल सी बात है, अगर डेज में टाइम दिया हुआ है तो पर डेज आएगा, और सेकंड में दिया हुआ तो पर सेकंड आएगा, ईयर में दिया तो पर ईयर आएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या है इसमें बोलो मुझे, सिंपल सा दो मार्क के लिए भाई, 2 मार्क के लिए, है ना भाई। सिंपल है, बहुत बेसिक होते हैं न्यूमेरिकल। बच्चे फालतू में न्यूमेरिकल से डरते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो स्कोरिंग बढ़ाने का बहुत बड़ा काम न्यूमेरिकल ही करते हैं। तो क्या है खास बात, ये फॉर्मूला याद करके कौन सा मुझे बोलो तीर मार लिया हमने, कुछ नहीं करे। सिंपल सा फॉर्मूला याद रहा, ये फॉर्मूला याद है, पुट दी वैल्यू गेट दी रिजल्ट, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बेहतरीन अंदाज में, दूसरे न्यूमेरिकल देखेंगे। अच्छा ये क्यों आ गया भाई, हाँ आगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे इसलिए इसकी इमेज जो है तो पहले आ गई भी है, इसको समझेंगे। अगर किसी ने लेक्चर अगर देखकर आया या फिर ऑलरेडी पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई ये सेम क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन करे हमने सेम एज इट इज क्वेश्चन। देखो अभी 2021 में कुछ पूछा था, 2022 में फिर से सेम क्वेश्चन पूछा। द हाफ लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियर स्पाइसेस इज, वहां पे डेज में दिया था, यहाँ पे ईयर्स में दिया था, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू को पुट करेंगे होमवर्क में। और सिंपल इसका क्या करना है, कैलकुलेट डीके कांस्टेंट। सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। भाई वैल्यू को रखो। अरे सॉल्व होमवर्क में क्या करते हैं, वही करा देता हूं, नालायक हूं। देखो इधर क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, क्या टी हाफ दिया हुआ, अच्छा 1.386 भाई टी हाफ की वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, टी हाफ की करो डिवाइड इसको। सिंपल हमारे पास आ गया 0.5। अब ईयर में दिया था, आंसर भी क्या आएगा, पर ईयर आएगा, आ गया आंसर। सिंपल है भाई, सिंपल है, लड्डू एकदम हलवा है। अच्छा आगे बढ़े, तो ऐसे क्वेश्चन हाँ तबीयत खुश हो जाती है इसको देखकर, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन अच्छे, इस क्वेश्चंस को लिखना है बच्चों आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी ये क्वेश्चंस आते हैं तो 2 मार्क, और अक्सर देखा गया कि ये क्वेश्चन उन्हें 3 मार्क के लिए पूछता, सेम क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको समझने के लिए तुमको एनर्जी का जो है तो डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। कौन सी एनर्जी का डायग्राम भाई, जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो सीरीज बनते हैं, लाइमन सीरीज, पाशन सीरीज, बामर सीरीज, ये सारे सीरीज है, उसको थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। और किसी ने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किस नालायक ने अगर अब तक के वो वीडियो नहीं देखा या फिर अब तक की इसकी स्टडी नहीं हुई तो मैं एकदम बेसिक लेवल पे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे देखेंगे, जिससे भाई देखो अब ये वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, बहुत ज्यादा डेप्थ में स्टडी करने का नहीं है। जिसने किए बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन आप जो है तो हमको एग्जाम बेस्ड लर्निंग करनी होगी, तो सिंपल ये चीजें आप लोगों को बताऊंगा, वो तुमने जहन में रखना है। अच्छा अब देखो सबसे पहले तो अभी जैसा क्वेश्चन बोला मैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ये तीनों सीरीज से न्यूमेरिकल इस साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो तुमको जो है बोर्ड्स का फॉर्मूला या फिर रेडबर्ग्स फॉर्मूला कहते हैं अपने हमारे पास। तो रेडबर्ग फॉर्मूला सिंपल हमारे पास वेवलेंथ के लिए है 1/λ इज इक्वल्स टू आर। आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, इतना याद रखना है। और इन ब्रैकेट यहां पे आ जाएगा बच्चों 1/n² माइनस 1/m²। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है, इंपॉर्टेंट रेज टू इन्फिनिटी, इंपॉर्टेंट रेज टू इन्फिनिटी। अच्छा अगर ये फॉर्मूला अगर तुमको याद हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम समझेंगे सर ये n क्या है, सर ये m क्या है ना, n समझना है m, और ये r की वैल्यू है बच्चों, इसको याद रखना थोड़ा सा, अभी बता दे रहा हूं, वो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आएगा, ये कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझ लेंगे। r की वैल्यू होंगी हमारे पास 1.097 इंटू
इंटू 10⁻⁷। सिंपल ये आर की वैल्यू याद रखेंगे। या फिर इसको अगर ऐसे भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। 1/r इज इक्वल्स टू कितना आएगा 912 एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा 912 एंगस्ट्रॉम। भाई ये याद रखो, ये बहुत आसानी हो जाएंगी आपके कैलकुलेशन में। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है भाई, यहां पर क्या है 10⁻⁻10 है। सिंपल ये याद रखो 1/r, हमेशा 1/r की ही वैल्यू अपने याद अगर रह गई तो बहुत अच्छी बात है। 912 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आने वाली है। अब देखिए, अब इसको एकदम रफ अंदाज में बहुत ही बेसिक लेवल पे अपन समझने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा अब तक ये चैप्टर को नहीं भी पढ़ा, पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसको भी समझ में आ जाएंगी, है ना। तो देख बेटा, इधर 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 देखो, नालायकों इधर, हाँ बोर्ड के अंदर तो नहीं, सॉरी कैमरे फोन के अंदर देखना है। पहली बार कर रहा हूं कि फोन के अंदर देखना, फोन के अंदर प्यारा सा मासूम सा टीचर नजर आ रहा, और ये जो है तो सिंपल लड्डू से क्वेश्चन नजर आ रहे, उसके ऊपर फोकस करेंगे और इसको जो है तो पेन और कॉपी लेके बैठना इसका कॉन्सेप्ट वगैरह सीखने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया है ना, याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये फॉर्मूला भी याद हो गया तो कमेंट करके बताना सर डन सर, हो गया याद, ओके वेरी गुड शाबाश। अब देखिए, ये एनर्जी की जो डायग्राम है ये सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा, ये जो नीचे की जो ऐसा ये लाइन नजर आ रही है आपको, लाइन N1 का मतलब है ये बोर्ड्स का फर्स्ट ऑर्बिट है। क्या है भाई, फर्स्ट ऑर्बिट। कैसा ऑर्बिट भाई, यहां पे मान लो कंसीडर करो या न्यूक्लियस है और उसके अराउंड जो है तो ये ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट ये ऐसे ऑर्बिट बनते जा रहे हैं। तो हमने मान लिया फर्स्ट ऑर्बिट है, बेसिक लेवल पे समझना है। सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ऐसे कितने ऑर्बिट रहते हैं, इंफिनिटी तक के रहता है ऐसा ऑर्बिट। ओके ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो, अभी 3 सीरीज याद रखना आपने, एटलीस्ट 3 सीरीज। एक है बच्चों लाइमन सीरीज, इंपॉर्टेंट है ये लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और जो है तो पैशन सीरीज। ये तीनों सीरीज से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आगे ब्रैकेट सीरीज होती है, पीफन सीरीज, और उसके आगे भी होती है हम्फ्री सीरीज, लेकिन ये आपको स्टेट बोर्ड में नहीं पूछता, सिर्फ 3 तक के पूछेगा। तो तीनों को याद रखेंगे। और ये भी थोड़ा सा याद रख देना कि लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ रहेंगी वो रहेंगी बच्चों अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ रीजन में फॉल करेगा। वेवलेंथ क्या होने वाली है इसकी, वेवलेंथ जो है तो इसकी जो है तो वेवलेंथ बहुत कम होगी। वेवलेंथ कम कैसा होगी, पहले थोड़ा एनर्जी को समझेंगे। देखो, अब ये लाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा बोले तो ये ऑर्बिट कौन सा हो गया सर, सेकंड ऑर्बिट से होने जा रहा फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड से फर्स्ट में जा रहा। और एक फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, E इज इक्वल्स टू hc/λ। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है बच्चों, ये एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला, सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर एनर्जी क्या है बच्चों, ये एनर्जी डायग्राम है, तो सिंपल सी ये एक्सिस जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा। यहां पे एनर्जी कम है, और एज कंपेयर टू ये लास्ट वाली लाइन देखो कहां से आ रही, इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आके फॉल कर रही है ना, इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में। तो बच्चों इसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी है सर, एनर्जी डिफरेंस क्या है इसमें, ज्यादा है। अच्छा, अब जितना ज्यादा एनर्जी होगी बच्चों, वेवलेंथ क्या होने वाली, इनवर्स रिलेशन है इसका, वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो सिंपल सी बात है, देखो लाइमन सीरीज में क्या होता, वो वाले या फिर सिंपल ये लाइन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में जब फॉल करेंगे, हर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब आकर फॉल करेंगे, उस वाली सीरीज को हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज की वेवलेंथ बच्चों एज कंपेयर टू अदर सीरीज, देखो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्यों तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस से नहीं आ रहा है ना, ये देखो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा, एनर्जी इसकी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ इसके सबसे कम रहेंगी। अब वेवलेंथ कम रहेंगी, कितनी कम रहेंगी, तो इन्हें अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करेगा, वेवलेंथ फिर बड़ी, ये भी अल्ट्रा वायलेट में रहेगा और फिर ये भी अल्ट्रा वायलेट में रहेगा। लाइमन, बामर, अल्ट्रा वायलेट, फिर जो है पैशन बच्चों रहने वाला है विजिबल रेंज में, और जो है तो ब्रैकेट सीरीज जो रहने वाला इंफ्रारेड में। चूंकि हम जो है तो न्यूमेरिकल पढ़े तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिंपल याद रखना। अब यहां पर n की वैल्यू क्या लेंगे, देखो किस ऑर्बिट में, सिंपल इतना याद रखना है कि भाई लाइमन सीरीज अगर बोलता है तो फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करेगा। कहां से फॉल करेगा, सेकंड से आएगा, थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, सिक्स से आएगा, इंफिनिटी से आएगा। कोई दिक्कत यहां पर, अच्छा जनरली उन्हें ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के बारे में बात करता। अच्छा, अब उसके बाद जो है बच्चों सेकंड पे बामर सीरीज मतलब वो वाले लाइंस जो के हर ऑर्बिट से आएंगे, ऊपर वाले हर ऑर्बिट से आएगा, कौन से ऑर्बिट में फॉल करेगा सर, तो वो करेगा सेकेंड ऑर्बिट में फॉल करेगा। और उसके बाद जो पैशन सीरीज है वो थर्ड ऑर्बिट में फॉल करेगा। तो सिंपल बच्चों, जिस ऑर्बिट में लाइंस आके फॉल कर रही उसको अपन एन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर मान लिया जाए, अगर इसकी इस लाइन की अगर बात की जा रही, ये इस लाइन की बात की जा रही, इस लाइन की अगर इस लाइन की बात की जा रही, तो बच्चों इन्हें कहां पे फॉल कर रहा, फर्स्ट में, तो इसकी एन की वैल्यू आ गई फर्स्ट। और कहां से आ रहा, कहां पे फॉल कर रहा, उसको क्या बोले हम, फर्स्ट बोले। देखो लाइमन सीरीज के हर लाइन की जो है तो हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है, n = 1, लेकिन इसकी वैल्यू कहां से आ रहा बोले तो सेकंड से आ रहा, तो m की वैल्यू क्या होगी यहां पर,
सेकंड हो गया। इन्हें कहां से आ रहा बोले तो इसके n की वैल्यू तो 1 ही है, फर्स्ट में आ रहा। कहां से आ रहा सर, थर्ड से आ रहा, तो m की वैल्यू होगी थर्ड। यहां पे कहां से आ रहा, इंफिनिटी से आ रहा, तो m की वैल्यू होगी बच्चों इंफिनिटी। n की वैल्यू क्या होगी 1। बामर के लिए n की वैल्यू जो है तो सेकेंड होगी, और बाकी डिपेंड करेगा कहां से वो आ रहा, कहां से आ रहा उसको m बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, अब जैसा जैसा क्वेश्चन देखेंगे और ज्यादा कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होंगे। अब इसमें अगर बच्चों थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे हम, इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, इसकी मैं बताऊं। लाइमन सीरीज में वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा रहेंगी बोले तो बच्चों उस लाइन, जिस लाइन की एनर्जी कम रहेंगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा रहेंगी। इनवर्स रिलेशन है। अब देखो इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम, इस लाइन में सबसे कम एनर्जी इसकी है। अच्छा, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसकी होने वाली है, कोई दिक्कत। अच्छा, इस लाइन की जो है तो एनर्जी सबसे ज्यादा है, इस जितने भी लाइन सारे उसमें सबसे ज्यादा जो है तो इस लाइन की एनर्जी है, मतलब इस लाइन की जो है हमारे पास वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहां पे क्या है, एनर्जी यहां पे सबसे कम है फर्स्ट लाइन की, तो इसकी ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ सबसे ज्यादा होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में इसकी जरूरत पड़ती है तो वापस आएंगे। भाई इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट रेस टू इंफिनिटी लिखना है आप लोगों ने। कंप्यूट द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा हूं, ऑफ लाइमन सीरीज। रेशियो कंप्यूट करो, मतलब डिवीजन है ना, रेशियो मालूम करो, बोला सिंपल सी बात है। ओके, एंड बार्मर सीरीज एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन आइटम, मतलब के उन्हें क्या बोल रहा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज और जो है तो बार्मर सीरीज के लिए मालूम करो बोल रहा हूं, और लाइमन सीरीज के लिए। सिंपल सी बात है, वेवलेंथ मालूम करें। कौन सी वेवलेंथ बोल रहा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, वेवलेंथ कौन सी बोल रहा बच्चों, उन्हें वेवलेंथ बोल रहा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, थोड़ा सा ये याद रखना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, सबसे पहले तूने बोल रहा भाई लाइमन सीरीज, याद रखना लाइमन सीरीज कहां फॉल करती, सब फर्स्ट ऑर्बिट में। वेरी गुड, फर्स्ट ऑर्बिट में उन्हें फॉल करती। अभी देखेंगे अपन फर्स्ट ऑर्बिट में अगर उन्हें फॉल करती, तो यहां पे देखो बच्चों सिंपल है, लाइमन सीरीज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता रहा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब इस लाइन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, जो छोटी लाइन रहेंगी, एनर्जी छोटी तो वेवलेंथ ज्यादा। अच्छा, तो बच्चों इसका n की वैल्यू क्या है, ऑब्वियस सी बात है 1 है। अच्छा, मुझे बोलो इसकी m की वैल्यू क्या है, सर सेकंड ऑर्बिट से आ रही, तो m की वैल्यू सेकंड है। तो सिंपल क्या मैं ऐसे लिख सकता है यहां पर के, अच्छा ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास सिंपल है n की वैल्यू क्या आएगी किसके लिए, फॉर लाइमन सीरीज। फॉर लाइमन सीरीज हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ऐसा हेडिंग लिख देंगे अपन, फॉर लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कौन सी वेवलेंथ चाहिए, लॉन्गेस्ट, तो हमारे पास n की वैल्यू आएंगी बच्चों, लाइमन के लिए हमेशा n की वैल्यू जो है तो 1 आएंगी। और m क्या है, कहां से फॉल कर रहा, सर सेकंड से फॉल कर रहा, तो m की वैल्यू यहां पर सेकंड आएगी। कोई दिक्कत यहां पर नहीं है सर। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास फॉर कौन सी सीरीज बोल रहा हूं, बार्मर सीरीज। फॉर बार्मर सीरीज, तो बार्मर सीरीज का क्या होने वाला है बच्चों, देखेंगे अभी अपन। बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज कौन सी है, पहली है लाइमन सीरीज, दूसरी है बार्मर सीरीज। मतलब उन्हें कौन से ऑर्बिट में फॉल करने वाला है, सेकंड ऑर्बिट में फॉल करने वाला है सर। तो सेकंड ऑर्बिट में अगर उन्हें फॉल करने वाला है तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेकंड हो गई। और इन्हें कहां से आएगा, इन्हें मतलब उन्हें क्या हो रहा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब एनर्जी क्या है, सबसे छोटी एनर्जी क्या होगी जब उन्हें उसके फौरन बाद वाले ऑर्बिट से आएगा, मतलब सेकंड में फॉल कर रहा, थर्ड से आएगा, तो m की वैल्यू होगी बच्चों थर्ड। ये थोड़ा सा लाइन भाई इतना याद रखना है। क्या याद रखेंगे, सिंपल देखो मैं बता रहा हूं। पहले क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्बिट बनाए, सेकेंड ऑर्बिट बनाए, थर्ड ऑर्बिट बनाए, अप टू यहां तक चले गए इंफिनिटी पर। अब जो लाइमन सीरीज है बच्चों हमारे पास, लाइमन सीरीज वो कहां पे फॉल करती, उसमें फर्स्ट में फॉल करती लाइमन सीरीज। कहां से आएगा, एक जो है तो उसके बाद सेकंड वाले से आएंगी एक लाइन, एक थर्ड वाले से आएंगी, एक फोर्थ वाले से आएंगी, और ऐसा करते करते बच्चों इंफिनिटी तक के आएंगी। और उसके बाद जो है तो हमारे पास क्या है, बार्मर सीरीज, पॉस्टियन सीरीज से इसके आगे क्वेश्चन नहीं आएगा। वो सेकंड में फॉल करेंगे तो हम बोलेंगे भाई सेकंड में थर्ड से आएगा, फोर्थ से आएगा, है ना, और फिर जो है तो एक इंफिनिटी से, लास्ट वाला जो है तो इंफिनिटी से आएगा। अच्छा, तो अब ये देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी रहेंगी, सर जिसकी एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी इसकी कम है सबसे, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसकी। अब यहां पे देखो किस रीजन में आया होने, किस लाइन में आया होने, किस ऑर्बिट में आया होने, तो बोले सर n इज इक्वल टू सेकंड में। कहां से आया, सर m इज इक्वल टू थर्ड से आया, थर्ड ऑर्बिट से आया, तो m की वैल्यू 3 लिखे। कोई दिक्कत यहां पे होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो बच्चों सिंपल उन्हें क्या बोल रहा, कंपेयर करो बोल रहा, तो वी हैव व्हाट वी हैव, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट 1 बाय, इन ब्रैकेट होना है हमारे पास 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर, 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर।
अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे अभी। तो ये वेवलेंथ किसके लिए देख रहे हैं हम? लाइमन सीरीज के लिए। अब अगर लाइमन सीरीज के लिए देखते हैं, आर की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन हमको यहाँ पे रेशो मालूम करना है, तो आर की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या बोले अपन ने, इसको लाइमन सीरीज का एल लगा देंगे सफिक्स में, इसको बोले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सिमिलरली बच्चों क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सिमिलरली या फिर बोल सकते अपन सिमिलरली के 1/λ कौन सी सीरीज, बामर सीरीज बोल रहा, बी इज इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट 1/NB का स्क्वायर माइनस 1/MB का स्क्वायर। अच्छा भाई, मालूम क्या करना है सर? रेशो मालूम करना है। रेशो मालूम करना है तो ऑब्वियस सी बात है, हम डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करते? सर फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे, कोई भी करे चलता। मालूम क्या करना है अपने को? रेशो, लाइमन सीरीज एंड बामर सीरीज का रेशो मालूम करना है। तो बच्चों हमने क्या करे, सिंपल डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। इसकी जरूरत अगर हो गई तो हम इसको रब कर देंगे। चल बेटा चलो, ओके। अब देखो सिंपल कॉन्सेंट्रेट करना है आप लोगों को। यहां पे क्या हो जाए, सेकेंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड करूं तो 1/λ b होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहां पे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, 1/λ l इज इक्वल्स टू, बच्चों यहां पे सिंपल क्या आ गया, r इन ब्रैकेट 1/n स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखते अगर चलेंगे तो nl कितना है हमारे पास, nl लाइमन सीरीज के लिए ये हो गया l, ये हो गया l। लाइमन सीरीज के लिए 1/n, nl की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 12 नहीं है ना, अच्छा, माइनस 1/m की वैल्यू कितनी है लाइमन सीरीज के लिए, 2 है सर, 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां पे नहीं है सर, ओके। उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, सेम, r तो कांस्टेंट है, r होल डिवाइडेड बाय। अब देखो बच्चों यहां पे क्या, 1/NB स्क्वायर, कितना NB है हमारे पास, किधर 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 इधर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सिंपल, अभी आर गेट कैंसिल हो गया, ये लैम्बडा एल ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय लैम्बडा बी। सिंपल है ना, ओके। अब देखिए क्या ना है यहां पर, सिंपल ये 1 का अगर स्क्वायर है तो 1 आया और यहां पे जो है तो 4 आ गया, तो सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम क्या हो जाएगा कि सिंपल ऊपर बचा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 4 रह गया, सिंपल है ना। अच्छा, अब नीचे क्या हो गया, देखो ये 2 का अगर स्क्वायर लूं मैं, 2 का अगर स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 4 और 9 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 9। तो बच्चों सिंपल 9 इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो 9, सिंपल सी बात है, 4 इधर गया -4 डिवाइडेड बाय क्या रह गया हमारे पास, 4 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करो तो 36 रह गया, ओके। सिंपल है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे, क्या बच गया यहाँ पर, तो 3/9 रह गया होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना है 5/36 भाई। सिंपल क्या करना है, इसको डिवीजन की चीज को अगर ऊपर लेके जाते हैं तो उल्टा हो जाएगा, है ना, 36 ऊपर आएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या रह गया, लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय लैम्बडा बी इज इक्वल्स टू 3/9 मल्टीप्लाइड बाय, उल्टा करेंगे इसको, 36 डिवाइडेड बाय 5। अब सिंपल क्या करना दिल बोल रहा, बोले तो कैंसिल अगर होती चीजें यहां पर तो कर लेंगे, हाँ कैंसिल अगर होता बोले तो इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 4 आ गया। अच्छा, अब ये 4 अगर आ जाता है तो सिंपल हमारे पास सिंपल 4 को मल्टीप्लाई करते 3 से तो 12/5 इसका आंसर होना है हमारे पास, 12/5 है क्या आंसर हमारे पास। अच्छा नहीं, आंसर नहीं है, तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पर क्या होगा, सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे इधर तो इधर आ गया 4 इधर गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर 4/4। अच्छा 9 में 5 36 बचा, ऊपर लेके चले गए। अच्छा 9 से 4 से कैंसिल हुआ, नीचे 3 बचा, कोई दिक्कत अब तक तो नहीं है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें 12 डिवाइडेड बाय 5, 100% ये आंसर होने वाला है आपका 12 डिवाइडेड बाय 5। तो भाई देखो इसका जो है ना बहुत ज्यादा, इसमें 3 मार्क के लिए पूछता, अक्सर 3 मार्क के लिए पूछता, शायद ये भी 3 मार्क के लिए पूछा था, हो सकता 2 के लिए पूछा होगा, लेकिन जनरली जो है तो ऐसे क्वेश्चन जो है 3 मार्क के लिए पूछता। इसमें बच्चों सिंपल कुछ नहीं करना है, वो थोड़ा सा जो है ना लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज वो थोड़ा सा सहन में रख ले, उसके बाद तो बेसिक चीजें, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है इससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने मिलेगा। अच्छा चलिए देखते हैं, अब ये क्या बता रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया इधर, अच्छा ओके ठीक है, ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है, देखो ये ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको अगर आ गया है तो।
1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, सिंपल। बट ड्यूअल नेचर का भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा, जब तक कि ये वीडियो लेक्चर हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है तो ये देख लेंगे। V इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में डी ब्रोगली वेवलेंथ मालूम करना है। सिंपल बच्चों, इसका जो रिलेशन है हमको सिंपल सा पता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज क्या है हमारे पास, लैम्बडा इज इक्वल्स टू आई थिंक हमारे पास है 1.228 डिवाइडेड बाय अंडर रूट V। ये जो फॉर्मूला है नैनोमीटर के लिए है, किसके लिए भी, नैनोमीटर के लिए। अच्छा, तो अब देखिए सिंपल यहां पे भाई 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल, पुट दी वैल्यू गेट दी रिजल्ट रहते हैं। ये 100 वोल्ट दिया वोल्टेज की वैल्यू है ना, तो सिंपल हम वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.228 अंडर रूट 100। भाई 100 अगर रूट के अंदर है, बाहर निकाले तो 10 हो जाएगा, तो सिंपल बचा सर ये 1.228 डिवाइडेड बाय 10। 10 का मतलब ये है कि पॉइंट जो है तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आंसर आ गया बच्चों तुम्हारा 0.1228 नानोमीटर। सिंपल सा आंसर है ये, कोई खास बात इसमें तो बहुत बेसिक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला याद रखना, मैं बार बार बोलता बच्चों को भी फॉर्मुलेज याद रखना। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकालने तो बहुत टाइम कम लगता है उसमें। अच्छा, अब देखिए डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज, अब ये जो क्वेश्चन है 2023 के फरवरी में पूछा हुआ है। अगर आपने है ना हाफ लाइफ पीरियड या फिर उससे पहले रेडियो एक्टिव डीके का अगर फॉर्मूला देखे होंगे तो सिंपल हमारे पास क्या था, रेडियो एक्टिव डीके का फॉर्मूला गिवन में दिया हुआ है हमारे पास, या फिर सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, n इज इक्वल्स टू n नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। भाई इससे पहले भी थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा ये लेक्चर देख ले ज्यादा बेहतर होगा। इसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब नहीं बता रहा भाई ये क्या रहता बोले तो, ये n की वैल्यू होती नंबर ऑफ अनडिकेड एटम एट टाइम t, है ना, कितने एटम अनडिकेड बचे हुए वो t टाइम के बाद, और n नॉट का मतलब रहता है टोटल, है ना, क्या बोलेंगे अपन, टोटल अनडिकेड आइटम एट टाइम 0, मतलब टोटल आइटम कितने थे हमारे पास उसकी बात कर रहा हूं। तो अब यहां पे देखो सिंपल वैल्यूज दिए हुए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना, सिंपल वैल्यूज को रखेंगे अपन, बहुत ज्यादा सोचना नहीं। यहां पर डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 10⁻10 पर आवर एट, अच्छा टाइम भी दिया उन्हें, देखो उसने वो क्या बता रहा, सिंपल जो है तो पहली कंडीशन ये बता रहा n1 दिया हुआ है 10⁻10 पर आवर है ना, पर आवर दिया हुआ है। एट टाइम कितना दे रहा उन्हें, t1, मतलब यहां पे क्या दिया हुआ बच्चों, t1 इज इक्वल्स टू 20 आवर। बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं नहीं करूंगा, क्यों तो जो है आप लोगों को अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझना है नहीं। सिंपल जो है तो एग्जाम बेस्ड लर्निंग करनी है, कम समय में बहुत सारी स्टडी आप लोगों को करनी है। ओके, फ्रॉम द स्टार्ट इट रिड्यूसेस टू, अब क्या हो गया बोल रहा हूं भाई, रेडियो एक्टिव डीके का जो है ना डिसइंटीग्रेशन रेट जो है था अब रिड्यूस्ड हो गया, ऑब्वियस सी बात है टाइम के साथ जो है तो रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस होके वो हो गया कि n2 की वैल्यू दे रहा वो 5 × 10⁻9 पर आवर। ओके, पर आवर, ओके। अच्छा, अब देखिए आफ्टर 30 आवर्स, मतलब T2 दिया हुआ है बच्चों 30 आवर्स, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। अब जो ये क्या बता रहा है, ये जो डीके कांस्टेंट है ये तो चेंज होने से रहा, सेम रहेगा, तो वो मालूम करना है डीके कांस्टेंट। दो कंडीशन यहां पे दिया हुआ है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, चीजों को कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशन जो मिलेंगे उसको कंपेयर करेंगे। तो सिंपल वी हैव क्या करेंगे, पहला वाला क्या आ जाएगा, n1 इज इक्वल्स टू n नॉट, कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, n नॉट क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट वैल्यू, वो चेंज नहीं होनी है। अच्छा, n नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा T1, कोई दिक्कत, इक्वेशन फर्स्ट इसको कहेंगे हम। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, सिंपल कहेंगे सिमिलरली सेकंड कंडीशन दिया n2 के आफ्टर टाइम t, है ना, n2 इज इक्वल्स टू n नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा T2, इक्वेशन नंबर सेकंड। वेरी सिंपल है ना। अब यहां पे वैल्यूज वगैरह रखना नहीं है, सिंपल उन्हें n नॉट की वैल्यू नहीं दिया, सिंपल हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या करना है हमने, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखिए सिंपल यहां पे क्या होना है कि n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल्स टू n नॉट ई रेस टू दी माइनस पावर में क्या होगा, माइनस लैम्बडा
t1 डिवाइडेड बाय n नॉट e रेस टू दी माइनस लैम्बडा t2। अब देखो भाई सिंपल बेहतरीन अंदाज में क्या हो रहा, n नॉट गेट कैंसल, कोई दिक्कत यहां पर। अच्छा ये e रेस टू माइनस लैम्बडा t2 है, नीचे की तरफ है, उसको मैं अगर ऊपर भेजूं तो क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल्स टू e रेस टू दी पावर माइनस लैम्बडा t1 इनटू e रेस टू दी पावर प्लस लैम्बडा t2। कोई दिक्कत यहां पर है ना, नीचे था डिनोमिनेटर में, माइनस में था उसका पावर, उसको अगर हम ऊपर भेजे है ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजते हैं तो हम पावर का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा तो अब देखिए, अब यहां पे बेस सेम है ई तो पावर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है सर ऐड होगा, तो यहां क्या रह गया n1 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल्स टू e रेस टू दी पावर, है ना, पहले पॉजिटिव वाली को लिखेंगे लैम्बडा t2 माइनस लैम्बडा t1, लैम्बडा लैम्बडा कॉमन लिख सकते हैं अपन, है ना। तो ये क्या हो गया e रेस टू दी पावर लैम्बडा t2 माइनस t1 हो गया। ओके अब देखिए सिंपल हमारे पास क्या मिल रहा बोले तो, और एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म में, यहाँ पे जो इक्वेशन हमको मिली एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में मिली, अगर इसको इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा, ये जो कुछ भी है इसके ऊपर वो आ जाएगा नीचे, बेसिक सा फॉर्मूला ये है ना। तो अब इसको क्या करेंगे हम, एक बार और लिख देंगे, नहीं लिखेंगे भाई, डायरेक्ट ई को इधर भेजो तो ई इधर आके क्या बन जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे बन गया ये लॉग, और ये जो कुछ भी लॉग के अंदर आ गया n1 बाय n2 इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, आगे क्या है बचा हुआ लैम्बडा इन ब्रैकेट t2 माइनस t1। मालूम क्या करना था, लैम्बडा मालूम करना, तो लैम्बडा को अपन तनहा रखेंगे। अब ये सिंपल सी वैल्यू है, यहां पर क्या करना है बोले तो ये थोड़ा सा याद रहना है आपको कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इक्वालिटी के इधर भेजते हैं तो वो बन जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाएगा, है ना। बेसिक सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और अगर देखिए अगर इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही तो ये जो है तो बहुत ज्यादा रिपीट भी नहीं होता है, लेकिन कर लेना है भाई, सिंपल है। क्या खास बात इसमें बोली है मुझे, सिंपल है ना, ये फॉर्मूला ये बच्चों को याद रहना, छोटे बच्चों को, तो वैसे भी इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करेंगे तो इसका सारा अंदाजा लग जाएगा। अब देखो मालूम क्या करना है बोले तो लैम्बडा मालूम करना है, तो लैम्बडा को क्या करना पड़ेगा बच्चों, तनहा रखना पड़ेगा। तो मैं अगर ये लैम्बडा को तनहा रखूं तो ये लॉग n1 बाय n2, और ये यहाँ पे जो भी t2 माइनस t1 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा। तो ये आ गया डिवीजन में t2 माइनस t1। अब क्या करेंगे, सिंपल देखो n1 की भी वैल्यू दिया हुआ है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू कहां पर है हमारे पास, n1 की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 10, कोई दिक्कत। और लॉग के अंदर लिखना पड़ेगा अपने, सबसे पहले तो बात ये है, देखिए क्या हो जाएगा कि लॉग ऑफ 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9 होल डिवाइडेड बाय t2 कितना है हमारे पास, t2 है हमारे पास, अच्छा n2 हमारे पास 5 इंटू 10 रेज़ टू 9 दिया हुआ है। ओके तो यहां पे हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 इंटू 10 रेज़ टू 9 होल डिवाइडेड बाय कितना दिया है, t2 की जगह t2 किधर, t2 अरे किधर, हाँ t2 इधर 30 है। ओके 30 माइनस 20। अब देखिए यहां पर मैं सिंपल क्या कर सकता बोले तो, ये जो 10 रेज़ टू द पावर 10 है तो मैं इसको 10 इंटू द पावर 9 लिख सकते सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो बच गया मेरे पास सिंपल 2 बच गया, है ना, 2, और ये 10 रेज़ टू 9 गेट कैंसल, सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 10। अब सिंपल क्या करना है बोले तो इसका लॉग देखना है, लेकिन ये किसके फॉर्म में है, तो बच्चों ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, थोड़ा सा लॉगरिथमिक की थोड़ा यहाँ पे नॉलेज लगेगा आपको। अब ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में तो हमको पता है ये बेसिक सा फॉर्मूला कहाँ पे लिखेंगे अपन, यही देख लेंगे। देखो कि एक यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं मैं कि लॉग टू द बेस e, अगर e से मुझे अगर log टू द बेस 10 में जाना है, कि तो हम जब इसकी वैल्यू देखेंगे लॉग टेबल में तो वहां पे बताएगा उन्हें, कौन से बताएगा, log टू द बेस 10 की वैल्यू रहती है वहां पर। तो इसको अगर मैं उधर की तरफ भेजूं तो ये बन जाएगा, उधर की तरफ से मुराद ये है कि भाई 10 की तरफ, बेस 10 की तरफ, तो यहां पे आ जाएगा 2.303 log टू द पावर 10, और ब्रैकेट में यहां पे बचा हुआ है 2। तो भाई सिंपल ये याद रखना है। तो अब देखो ये क्या होना है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू लॉग, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहां पर,
है ना, ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। हम क्या करें, लॉग बेस ई है उसको कन्वर्ट करें लॉग बेस 10 में, तो यहां पे सिंपल हो जाएगा कि 2.303 लॉग 2, लॉग कौन सा पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 10। बस सिंपल क्या करना है यहाँ पर लॉग 2 की वैल्यू सिंपल लॉग टेबल में देखनी है। अभी मेरे पास लॉग टेबल मौजूद नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, लॉग 2 की वैल्यू देखेंगे, जो भी लॉग 2 की वैल्यू आती है उसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर, उम्मीद है कि ये आंसर, उम्मीद गारंटी है कि ये आंसर जो है तो 0.00693 आने वाला है, 0.0693 आने वाला है ये आंसर। अच्छा भाई, दिस इज ऑल अबाउट, ये जो क्वेश्चन 2 मार्क तो डिजर्व नहीं करता, ये क्वेश्चन आना चाहिए 3 मार्क के लिए, शायद यहाँ पे मिस्टेक है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क के लिए तो नहीं पूछेगा ये। और देखो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल 2-3 टॉपिक है यहाँ पे जो याद रखने, ये फॉर्मूला तो ऑब्वियस सी बात है याद रहेगा। और अगर बहुत ही ज्यादा अगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं इतनी चीजें याद नहीं रह सकती है, तो बिल्कुल इसको स्किप कर लो, बहुत ज्यादा बर्डन देना नहीं है। वही क्वेश्चन करेंगे हम जो बहुत आसानी से हमको हो जा रहे हैं, क्योंकि भी टाइम बहुत कम है ना, कुछ क्वेश्चन के पीछे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। हाँ, अब ये है लड्डू से क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया है। तो बच्चों इसका क्या है पूछा हुआ है, रेडियस ऑफ थर्ड बोर्ड्स ऑर्बिट, थर्ड बोर्ड्स ऑर्बिट का रेडियस बोला उन्हें कि कितना है हमारे पास। सिंपल हम लिख सकते हैं R3 इज इक्वल्स टू 0.477 नैनोमीटर। It's nanometer. अच्छा ओके, इट्स नैनोमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर्ड्स ऑर्बिट। क्या मालूम करना है, सेकेंड बोर्ड्स ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है, म्हणजे काय R2 मालूम करने के लिए बोला उन्हें, R2 मालूम करो बोला। अच्छा अपने को रिलेशन मालूम है, अभी मैंने बताया कि भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, ये याद रखेंगे। तो सिंपल मैंने बताया था अभी फॉर्मूला एनर्जी के टर्म में, वैसे ही फॉर्मूला यूज करना अपने को रेडियस के टर्म में। तो वी नो व्हाट वी नो, R3 डिवाइडेड बाय R2 डायरेक्ट लिखेंगे, या फिर अगर और डायरेक्ट करना, थोड़े बड़े हो गए आप अपन, है ना, इनवर्स रिलेशन या फिर डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, R2 डायरेक्ट करेंगे अपन, R2 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल्स टू N2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N3 का स्क्वायर। मिल रहा है क्या यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन, है ना। R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, R3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N3, बस सिंपल डायरेक्ट लिखेंगे, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर बच्चों R2 मालूम करना है, तो R2 को अपन तनहा रखेंगे, R3 जो इधर डिवीजन में इधर जाके आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो N2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेगा उधर, तो मल्टीप्लाई में लिखे इसको R3। अब देखिए वैल्यू रखेंगे, आंसर लेकर आएंगे, भाई वैल्यू क्या रखेंगे सर, वैल्यूज क्या है, तो सिंपल R2 इज इक्वल्स टू N2। अच्छा N2 उन्हें क्या बोल रहा भाई, थर्ड ऑर्बिट मतलब N की वैल्यू क्या होने वाली है 3, और सेकंड ऑर्बिट के लिए मालूम करो बोल रहा, तो N की वैल्यू होने वाली वहां पर 2। तो अपन सिंपल लेंगे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय R3 कितना 0.477, है ना। अभी सिंपल है, ये N की वैल्यू कैसे लिए, थर्ड बोर्ड्स ऑर्बिट बोल रहा मतलब, तो N की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई, और रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्ड्स ऑर्बिट N की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड आ गई 2 आ गई। सिंपल वही वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पर। अब देखो सिंपल है, क्या होगा यहाँ पर R2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो गया सर 4, 3 का स्क्वायर हो गया सर 9 इंटू 0.477। तो इसको सिंपल कैलकुलेट करना है, और 2 की वैल्यू आएंगे हमारे पास 2.120 एंगस्ट्रॉम। सिंपल सा इसका आंसर आएगा, है ना। नैनोमीटर में बोला, हम एंगस्ट्रॉम में लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अब देखिए ये सिंपल सा इसका आंसर आना है, बहुत ज्यादा भाई बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है क्वेश्चन। अच्छा आगे बढ़ते, आगे देखेंगे क्या कहानी है आगे क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है होमवर्क में, सिंपल है, बता देता हूं मैं, फॉर्मूला ला के दे देता हूं, उसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना। अभी जो करे थे हमने बामर सीरीज लाया और पोस्चन सीरीज का, भाई वही है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अभी करे थे हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, अभी उन्हें बोल रहा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब जिसकी एनर्जी सबसे बड़ी रहेंगी उसकी वेवलेंथ क्या रहेंगी, शॉर्टेस्ट रहेंगी। अच्छा वेवलेंथ ऑफ पैशन सीरीज एंड लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट किसकी मालूम करना है, कहते हैं बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम करना है, और जो है पैशन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करना है। तो बच्चों सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू R
इन ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। ये फॉर्मूला यूज करेंगे दोनों के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अभी आपको सारी डिटेल में बताया, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, n निकालना है, m निकालना है, वैल्यूज इसके अंदर रखना है और फाइनल आंसर जो है तो हमारा आंसर मैच कर रहा है क्या वो देखना है। देखो भाई आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, मैच कर रहा है क्या बताना है। जिसका अगर मैच कर रहा है तो वो मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर हाँ डन हो गया, ये क्वेश्चन हमको आ गया। बस सिंपल है, वैसे वो क्वेश्चन देखे एज इट इज क्वेश्चन है ये, इसको होमवर्क में करेंगे हम, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है फरवरी 2024, मतलब कि लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। वो ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट्स जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। यहां पे क्या होने वाला है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मालूम करो बोल रहा, वो सिंपल सी बात है। और वे क्या बता रहा कि ऑर्बिट कहां से कहां चेंज हो रहा बोल रहा उन्हें, ऑर्बिट्स मतलब कि भाई n2 की वैल्यू जो है हमारे पास जम्प्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट, मतलब n3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और टू फर्स्ट ऑर्बिट n1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए हमारे पास बोर्स अंकल का पोस्टुलेट है कि सिंपल एक फॉर्मूला है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का जो कि n इंटू एच बाई 2 है, n इंटू एच बाई 2 वे सिंपल है, कैलकुलेट करना है, डेल्टा एल मालूम करना है। तो वी हैव व्हाट वी हैव, सिंपल हमारे पास आ जाएगा वी हैव डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, भाई क्या हो जाएगा, चेंज हो रहा है थर्ड ऑर्बिट से कहां से कहां तक जा रहा है, कैलकुलेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब फाइनल कौन सा फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब L1 माइनस L3, यही मालूम करना है। अब देखिए L1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट लेंगे n, h बाय 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो बच्चों सिंपल क्या हो गया, डेल्टा L इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला वही है, वही फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n2 इंटू एच बाय 2 माइनस n3 इंटू एच बाय 2। तो ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है सर, और पाई क्या है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, h बाय 2 कॉमन लेंगे अपन यहां से, सिंपल सी बात है। तो सर ये हो गया डेल्टा L इज इक्वल्स टू h बाय 2 हमने लिए कॉमन, ब्रैकेट में रह गया n2 माइनस n3, n2 माइनस n3, सॉरी n2 कहां से आ गया यहाँ पर, क्या बता रहा हूं, कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड में से फर्स्ट पे आ रहा हूं। अच्छा तो अपन ने क्या करे, थर्ड में से फर्स्ट में आ रहा तो फाइनल वो था निशा, ठीक है ओके ठीक है। यहाँ पे 1 की जगह अपन ने सिंपल 2 लिखना है, तो यहाँ पे हो गया n1, ये 2 की जगह अपन 1 लिखेंगे, ओके। तो अब देखिए सिंपल क्या आ जाएगा, डेल्टा L इज इक्वल्स टू, डेल्टा L इज इक्वल्स टू हमारे पास आना है कि h बाय 2 अगर n1 की वैल्यू हम लेते हैं, n1 की वैल्यू 1 है, माइनस 3, 1 माइनस 3। अच्छा अब इसको मॉड के अंदर लेते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, फिर 2 कंसिडर कर सकते हैं। तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू, यहां से आई वैल्यू हमारे पास -2 और ये यहाँ पे आएंगे, एक्चुअल में कहां पर आएंगी ये वैल्यू -2 ऊपर आएंगी, ये 2 गेट कैंसिल, सिंपल बचा बच्चों माइनस h बाय पाई बच गया यहाँ पर। अब देखिए माइनस आंसर में तो कंसीडर नहीं किया तो मॉड के अंदर लिया होगा उसने उसको, तो माइनस यहाँ पे अगर आप लोग नहीं भी लेते तो काम चल जाएगा। देखिए तो डेल्टा L इज इक्वल्स टू हमारे पास आना है माइनस का माइनस h, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो हमको याद होनी चाहिए कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है ना, याद है, बेसिक से वैल्यू है ये। तो बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, अगर याद नहीं भी है तो फाइनल एग्जाम में डिस्क्रिप्शन में वो दे देता है, ओके। तब अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा L इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आएगा, ये क्या है ऊपर दिया हुआ है 2.11 इंटू 10⁻34 यूनिट आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये रहा आपका आंसर, सिंपल है भाई सिंपल, इतना फॉर्मूला याद रहना, 2 मार्क्स आराम से आपके पॉकेट में रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 2 लाइंस इन द बार्मर सीरीज। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो अब देखिए बार्मर सीरीज बोल रहा हूं, 2 लाइन करते, बार्मर सीरीज देखो कहां पे लाई करती, सबसे पहले लाइमन सीरीज है, उसके बाद बार्मर सीरीज, हाँ लाइमन सीरीज फर्स्ट ऑर्बिट है, बार्मर सीरीज सेकंड ऑर्बिट में। अब सेकंड ऑर्बिट में है ये, फर्स्ट ऑर्बिट तो ये हो गया, सेकंड ऑर्बिट ये हो गया और थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट। उन्हें क्या बता रहा, फर्स्ट 2 लाइंस कहते, तो ये हो गया फर्स्ट लाइन और ये हो गया सेकेंड लाइन। अच्छा इसकी n की वैल्यू क्या है सर, n की वैल्यू इसकी है 2 है ना, दोनों लाइन की भी क्या हो जाएंगी, n की वैल्यू 2 हो जाएंगी।
ये लाइन के लिए भी, ये लाइन के लिए भी, और इस लाइन के लिए क्या हो जाएंगी, m की वैल्यू हो जाएंगी कहां से उन्हें आ रहा, मतलब सर थर्ड ऑर्बिट से आ रहा उन्हें सेकंड में, तो m हो गया 3 और इसके लिए हो गया m की वैल्यू फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा फोर्थ। बस सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर, 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट लाइन क्या आएंगी, फिर सेकंड लाइन क्या आएंगी, 3 मार्क्स के लिए 2024 में, देखो 2024 में 5 मार्क के लिए न्यूमेरिकली पूछा था उन्हें, तो भाई बहुत सिंपल है ये। इसको जनरली हाँ एक आध क्वेश्चन अगर सताता है आप लोगों को, भाई इसमें तो जनरली सताएंगे नहीं क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल लड्डू लड्डू क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशली मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये वाला करके चले जाए तो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। और इसके बाद हमारे पास कुछ है क्या, नहीं है, थैंक यू कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हमारे जो है तो टाइपराइटर। खैर तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, इतने टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ ले, और बाकी जो टॉपिक है मैं जो है तो बाकी और वीडियो आते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे हम सब मिलकर और रिजल्ट भी लाएंगे। और इस वीडियो को आप अपने अजीजों के साथ, अपने बहुत ज्यादा करीब दोस्तों के साथ, दूर के दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। और आप लोग समझदार है, सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे, बेल आइकन को भी दबा दिए होंगे, फॉर्मेलिटी है, सारी चीजें बतानी पड़ती है, लाइक कमेंट। हाँ कमेंट करने से एक बात यह है, मैं सुनता था जो यूट्यूबर कहते हैं कमेंट करने से एनर्जी मिलती है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, तो यकीनन सही बात है बच्चों, आपके कमेंट जो है तो वो हमारी एनर्जी होती है, उससे मोटिवेशन मिलता है, उससे वीडियो बनाने के लिए ख्वाहिश दिल में आती है और मेहनत करने की इच्छा दिल में आती है। तो बच्चों हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करो, और एक बात याद रखो, बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, जितना हमसे मेहनत होती है उतना मेहनत कीजिए, और टेंशन लेना नहीं है, डिप्रेस होना नहीं है, आराम से सुकून से रिलैक्स होकर हम बेहतरीन अंदाज में मेहनत करेंगे, और रिजल्ट जो भी आता है भाई इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट ये लाइफ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ लाइफ का छोटा सा हिस्सा है। तो करेंगे मेहनत, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, लगे रहो, ठीक है।